तो ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय से दिखाई जा रही है। डोंकर की शिकायत लेकर यहाँ पर एक परिवार पहुंचा है, जिसके चलते यहाँ एसपी से न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं हम। उनका बच्चा कामयाब होता उन्हें दिख रहा हो, तो यही ऐसा एक पिता ने किया। 1.5 किला इनके पास था, उन्होंने अपने बेटे रिदम को बाहर भेजने के लिए वो 1.5 किला भी बेच दिया। 55.5 लाख रुपए एजेंट ने मांगे थे, कुछ पैसे रिश्तेदारों से लिए, लेकिन बेटा बाहर तो पहुंच गया, लेकिन बाहर पहुंचने के बाद 11 महीने वो जेल में ही रहा। फिलहाल पूरा मामला क्या है, इस परिवार से जानने का प्रयास कर लेते हैं। तस्वीरों में बने रहिएगा। कमाने के बजाय अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। हाँ जी सर, कहाँ से आए आप? ये मामला तो लड़का दिया इसको मेरे से 6 अगस्त को जी दिल्ली से फ्लाइट हुई थी अडीस बाबा के लिए। ये आपका लड़का है? ये मेरा लड़का है। क्या मामला था पूरा, एक बार मामला बताएं। मामला पैसे तो जी हमारे गांव का है जी, एक बीच में जो उसकी एजेंट की मौसी का लड़का है, वो उसको पैसे दिए थे। वहां से आके जो एजेंट है प्रवीण कुमार फोर्ड उर्फ कितने पैसे दिए? 55.5 लाख रुपए। 55.5 लाख। क्या बात हुई थी उसके साथ? बात तो दूर की बात थी। कौन से विदेश गए? अमेरिका। तो कैसे पैसे का अरेंजमेंट कहाँ? पैसे का अरेंजमेंट 1.5 किला था जी मेरे पास, वो बेच के मैंने अरेंजमेंट 1.5 किलो बेच के तो एजेंट ने क्या किया? एजेंट ने तो जी वहाँ से जेल 11 महीने जेल काट के जी बाहर निकाल लेनी अपना रिपोर्ट कर दिए। तो रिपोर्ट कर दिए। हाँ जी। तो अब कैसे पहुंचा लड़का अपने घर? टिकट कराई जी अपनी टिकट कराई है रिपोर्ट होने के बाद? हाँ जी, अपनी टिकट कराई है। वहाँ तो कह रहे थे दिसंबर में नंबर पड़ेगा। तो एजेंट से बात की आपने? एजेंट से बात की है, जैसा कि आधे रास्ते बाद बताए जा रहे थे। हाँ वो तो की है जी। वो थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मेरा नाम रिदम है, मैं कतलाडी गांव का रहने वाला हूँ। तो मैं इंडिया से 6 अगस्त 2024 को मैं अमेरिका के लिए निकला था। तो मेरे से ये बात हुई कि आपको ऊपर के रास्ते से अमेरिका भेजेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रास्ते में जाने के बाद तो मेरे को बोला कि ऊपर का रास्ता अच्छी तरीके से चल नहीं रहा, तो आपको नीचे के रास्ते से भेजा जाएगा। तो मुझे नीचे के रास्ते से पनामा के रास्ते से भेजा गया। कितने पैसे आपसे लिए गए थे और क्या क्या वो रास्ता था, उसमें क्या क्या कठिनाइयां थी भाई? मेरे से 55.5 लाख रुपए लिए गए थे, जिसमें मुझे रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे पनामा जंगल में मुझे इंडिया से अमेरिका जाने में पूरे 3 महीने लगे, जिसमें मैं पूरा 1.5 महीना पनामा जंगल में रहा और 1.5 महीना मुझे रास्ता कवर करने में लगा। कैसी सिचुएशन होती है पनामा के जंगल में, कितना डर लगता है वहाँ? डर जी, पनामा का जंगल खतरनाक है जी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि कभी भी बंदे की मौत आ सकती है, कभी भी कहीं पर पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए तो वहीं पर ही बंदा खत्म हो जाएगा। तो आप कहाँ पहुँचे थे, उसके बाद क्या वहाँ पर हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जी अमेरिका पहुंचने के बाद मैं पूरे 11 महीने कैंप में रहा। वहाँ पर बाद में मेरे ऊपर डेपुटेशन लगा दी गई और मैं अपनी टिकट कराकर अपने घर आ गया। क्या सिचुएशन होती है उस कैंप के अंदर, क्या टॉर्चर वगैरह किया जाता है, क्या स्थिति क्या होती है वहाँ पर? टॉर्चर वहाँ पर खाने पीने का 3 समय देते हैं और बहुत कम खाने को देते हैं, जिसमें बंदा बस जीवित रह सके। बंदा अपने घर से पैसे मंगवाता है कुछ खाने पीने के लिए। तो किन रास्तों में गए थे, घर वगैरह क्या जमीन वगैरह बेची थी क्या? 1.5 किला बेचा था जी। जाते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना? जाते हुए जी बहुत उसका सामना करना पड़ा। रास्ते में बहुत तकलीफ आई, बहुत खाने को भी बहुत कम मिलता था। एजेंट खाने का कुछ देता नहीं था, तो घर से अपने पैसे मंगवा कर खाना पीना करते थे। बार बार पैसे मंगवाए जाते थे? हाँ, घर से बहुत बार पैसे मंगवाए मैंने खाने बहुत बार पीने। पैसे मंगवाए? कितना आपका खर्चा आया, क्या क्या आपने बेचा और क्या डोंकर्स ने भी वहाँ पर पकड़ लिया था? मेरा जी पूरे 55.5 लाख रुपये खर्चा आया था। और क्या क्या आपने बेचा था? 1.5 किला बेचा था जी। तो आप जैसे वो आप एजेंट से भी बात लगातार एजेंट तो ये बोला जी 7-8 लाख रुपये ले लो, लेने ले तो रहने दो अपना। 55 की बजाय 7-8 लाख? 7-8 लाख देने को बोल रहा है कि 7-8 लाख रुपये ले लो। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जी उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या आपने शिकायत दी है एजेंट के खिलाफ? दी है जी शिकायत तो। शिकायत दे रखी है। और कितने पैसे वो कह रहा है कि ले लीजिए वो वापस? तो 7-8 लाख को बोल रहा है कि यही ले लो, मेरे पास तो यही है, लेने लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। युवाओं से क्या अपील करेंगे? यार से यही अपील है जी कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डोंकी से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं जी, डोंकी से नहीं जाना चाहिए, बहुत ही गंदा रास्ता है।
आपका नाम? मेरा नाम रिदम। काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, कोतलाडी। 24 को दिल्ली से फ्लाइट थी। 1.5 किला का जिम्मेदार था जी, मैंने वो बेच के उसको भेजा था। क्या मन में था, क्यों भेजा था, मतलब क्या? मन में तो यही था जी, 1.5 किला है जी, यहाँ जिसमें कुछ हो नहीं पाएगा, वहाँ जाके कुछ सुधार हो जाएगा स्थिति अपने घर परिवार का। तो ये क्या पता था किसको भी ऐसे हो जाएगा। तो कितने पैसे एजेंट ने मांगे, कितना खर्चा आया? एजेंट तो 55.5 लाख रुपए दे रखे हैं एजेंट। तो अब आप क्या चाहते हैं? चाहते तो ये हैं जी, हमारे को बाइयर की बात थी जी, आधे रास्ते में जाके जी डोंकी में डाल दिया जी। 3 महीने में जी मर पड़ के लड़का जंगल से निकल के कहीं कैसे, कहीं टैक्सी से, कहीं कैसे ऐसे पहुंचा है। तो 11 महीने कैंप काट के अपना रिपोर्ट हो गया। तो आपने शिकायत दी है? नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं है, डोंकरा मेरे गांव में है जी, उसका रिश्तेदार है जो बीच में है बंदा। हाँ जी, प्रवीण फोर्डायर है जी। तो आपने शिकायत दी हाँ, है? मैंने शिकायत दे दी जी एसपी साहब को। और एसपी कब साहब दी ने थी? अभी ये जी परसों दे दी शिकायत मैंने। और आप क्या चाहते 28 हैं? तारीख को जी क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जी एजेंट के खिलाफ। तो वो 3 महीने में फोन पर बात हो पाती थी, पैसे मंगवाता था, डर लगता होगा आपको भी? हाँ, ये तो लगता ही है डर तो जी, कि जिसका बच्चा बाहर पड़ा हो 1 साल के अंदर जाके, वहाँ खाने पीने की भी कुछ समस्या है जी कैंप में, ऐसे वहाँ भी खर्चा पानी भेजना पड़ेगा, फोन का रिचार्ज वगैरह सब। कुछ अपील करेंगे युवाओं से? युवाओं से तो यही अपील है जी, 2 नंबर के रास्ते से एकदम किसी ना जाएं, 1 नंबर से जाएं तो 1 नंबर से जाएं। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार।